जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब इंस्पेक्टर का पेपर जो हुआ था डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर 14वें स्केल का 2017 के अंदर हम उसे करने लगे। कौन है करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? उस टाइम रामनाथ कोविंद थे, अभी द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि 15वीं सदर हैं। इंडिया के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया की इकोनॉमी जीडीपी जो है वो 3.4 ट्रिलियन पे पहुंच चुकी है। इंडिया का इंडिया का 1 रुपया हमारे 3.334 रुपयों के बराबर है, यानी 3.5 रुपयों के बराबर है तकरीबन। और इंडिया का जीडीपी हमारे 340 बिलियन जीडीपी से बहुत बड़ा है। व्हाट इज़ अ सिनोनिम ऑफ रिबेट? रिबेट कहते हैं कमी करना, किसी चीज़ में कटौती करना, छूट होना। तो इसका सिनोनिम होगा डिस्काउंट। एक्सपेंसिव महंगे को कहते हैं, चीप सस्ते को कहते हैं, इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं। The headquarters of which of the following organization is located in Addis Ababa? तो अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर अदीस अबाबा के अंदर है। अदीस अबाबा जो इथियोपिया के अंदर है। अफ्रीकन यूनियन के 55 मेंबर्स हैं और ये 1999 में प्रपोज हुई थी। 2001 में ये बनी थी। पूरी अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं सबकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ताकि अफ्रीकन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेम द पैक्ट इन विच मुस्लिम एंड हिंदूज ब्रिटिश एग्री टू सेपरेट इलेक्टोरेट। ये वाहद एक पैक्ट था जहाँ पे हिंदू और मुसलमान एक साथ इकट्ठे हुए थे, एक पेज पे आए थे। वो था लखनऊ पैक्ट, 1916 में हुआ था। ये वही टाइम था जब जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सफ़ीर कहा गया था। जिन्ना ने इससे पहले 1913 में ज्वाइन कर चुके थे और इन्होंने 1920 में छोड़ भी दी थी कांग्रेस। मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन कर लिया था। If A can type 10 pages in 5 minutes and B can type 5 pages in 10 minutes, then working together how many pages they can type in 13 minutes? 75 पेजेस ये लोग 13 मिनट्स में करेंगे। तो ये है नीचे सारे का सोल्यूशन। हाइपोथर्मिया काज होता है बाय द एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्ड। बहुत ज़्यादा अगर बंदा ठंड में चला जाए ना तो उसको हाइपोथर्मिया हो जाता है। उसको कहते हैं बहुत ज़्यादा जो ठंड लग जाने को कहते हैं। द फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ इन पाकिस्तान आर इन्फोर्सेबल थ्रू किससे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जो है ना वो फंडामेंटल लॉज जो है ना राइट्स पाकिस्तान के अंदर इन्फोर्स करेंगे। हु वॉज द फर्स्ट ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? कौन है? बिल गेट्स था। बिल गेट्स की आज नेटवर्थ कितनी है? 127 बिलियन यूएस डॉलर्स। मार्क ज़करबर्ग की नेटवर्थ कितनी है? 168 बिलियन यूएस डॉलर्स। और पूरे पाकिस्तान पे कर्जा 128 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। तो मतलब इनमें से एक बंदा भी पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता है। इतने ज़्यादा इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं ये। और इन दोनों का आगे इन दोनों से भी ज़्यादा है एलन मस्क के पास, वो हैं 300 समथिंग बिलियन यूएस डॉलर। मतलब उसके आधे अगर पैसे दे दो, पूरे पाकिस्तान ने 75 सालों में 80 सालों में जितना पैसा खाया है सारे का कर्जा उतार सकता है। इतना पैसा है इन लोगों के पास। A network that covers large area, city, country and beyond is called WAN. Wide area network इसे कहते हैं। When you divide 0.7 by 10, you will get 0.07. फिर 13वां सवाल है 1/4 प्लस 5/8 ब्रैकेट बंद और ये तकसीम 1/2 बाय, तो ये इसका जवाब है 710। अब इसका ये सोल्यूशन नीचे देख लीजिएगा। 7/10 है इसका आंसर। अंडर द शेंजन एग्रीमेंट पीपल कैन ट्रैवल अक्रॉस बॉर्डर्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज वेयर शेंजन लोकेटेड। शेंजन लग्जमबर्ग के अंदर है। लग्जमबर्ग में सिर्फ 6,50,000 लोग रहते हैं और इसकी 81 बिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी है। रॉजर फीडर इज अ फेमस प्लेयर ऑफ टेनिस। विच एनिमल ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल फॉर ज़कात? शीप, जो अगर आपके पास हो ना शीप्स 50 शीप्स हो मेरा ख्याल, तो आप पे ज़कात लागू हो जाती, फ़र्ज हो जाती है। ओटो वॉन बिस्मार्क जो है ना वो कौन था? वो आर्किटेक्ट था ऑफ जर्मन एम्पायर। ये वो बंदा था जिसने जर्मनी को 1890 में इकट्ठा किया था। मतलब ये जर्मनी को बनाने वाला ये बंदा था आज की हालत में। मतलब बनाना ये कि जर्मन कौम को इकट्ठा किया था। ये 1815 से लेकर 1899 तक रहा था और जर्मनी का सबसे पहला चांसलर भी ये बना था 1890 के अंदर। वायसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1943 to 1947 वॉज लॉर्ड वॉवेल। और आपको पता है कि जिस बंदे ने इंडिया की तकसीम की थी वो 22 मार्च
को 1947 को आया था इंडिया के अंदर, तो आते ही उसने तकसीम कर दी। ये बहुत गलत बात थी। लॉर्ड कर्जन वो बंदा है जो 1899 से लेकर 1905 तक यहाँ का रहा, और ये भी बंदा था तकसीम में बंगाल का सेहरा जिसका सर पे जाता है। सीवी और करिकुलम वाइटा इज़, करिकुलम वाइटा हम आप जो सीवी बनाते हैं ना जॉब के लिए, उसको कहते हैं। इज़ वेरी ऑफन यूज्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज दिस टर्म करिकुलम वाइटा डिराइव्ड, ये लैटिन जुबान का लफ्ज़ है। स्कूल कहते हैं किसी चीज़ को, ग्रुप ऑफ फिशेस को कहते हैं स्कूल। JGB एक्सटेंशन यूजुअली रेफर्स टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल, JGB आमतौर पे इमेज फाइल होती है। Before his appointment as a US Secretary of State, Rex Tillerson was a CEO of Exxon Mobil Corporation, जो उससे पहले Secretary of State बनने से पहले, आजकल Secretary of State कौन है? एंटनी ब्लिंकन। Who among the following is the founder of Wikipedia? ये एक्चुअली ये co-founder था विकीपीडिया का, जिमी वेल्स, ठीक है। लैरी सेंगर ने और जिमी वेल्स ने 2001 में विकीपीडिया बनाया था। सबसे पहले कुछ और बनाया था, किसी और चीज़ की बनाई थी वेबसाइट, बाद में इसको फिर जनरल नॉलेज के लिए, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बना दिया गया। 2001 में जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने इसे बनाया था। मैग्ना कार्टा वॉज एग्रीड टू बाय किंग जॉन, ये 1215 में अप्लाई हुआ था। ये मैग्ना कार्टा एक पहला डॉक्यूमेंट था जिसको कंसीडर होता है पहला डॉक्यूमेंट। हम तो मुसलमान तो मदीना की रियासत का वो कंसीडर करते हैं ना। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें किंग की जो पावर्स है ना उसकी रेगुलेशन, मतलब किंग जो लोगों को एक्सप्लॉइट करता है ना उसकी रेगुलेशन किंग ने खुद ही की थी, और इस पर प्रपोज हुआ था, किंग ने इस पर एग्री कर लिया था, किंग जॉन ने। And who do see the people enter Allah's religion in crowds, ये ट्रांसलेशन कुरानी सूरह नसर के अंदर है। सिनोनिम ऑफ चिकी इज, चिकी का मतलब होता है जुर्रतमंद, शोख, गुस्ताख को कहते हैं चिकी। इसका सिनोनियम है इम्प्रूडेंट, वो भी कहते हैं गुस्ताख बेअदब को कहते हैं। इम्प्योर कहते हैं जो मैला गंदा हो। इम्प्रेसिव जो इम्प्रेस कर दे। इम्पॉसिबल जिससे गुजरा ना जा सके। तो चिकी का सिनोनिम होगा इम्प्यूडेंट जो गुस्ताख बेअदब होता है। When did कायदे आज़म रिज़ाइन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये 1919 के अंदर इन्होंने किया था। रॉल एक्ट आया था कि किसी को भी किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सके। उसके प्रोटेस्ट में आपने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन किया था। फिर है जी कंप्लीट द नंबर सीरीज 2, 6, 12, 20, 30, ये जी इसका 56 आंसर है। और इस तरह इसका आंसर है, ये देखिए नीचे से 2, 4, 6, 8, 10, 12 2 के एडिशन के साथ इस तरह हो रहा है, और ये 56 इसका इस तरह आंसर आ रहा है। कंप्लीट द सीरीज 3, 5, 10, 12, 24, 26, तो ये इसका 52 आंसर है। ये इस तरह से 2 जमा 2 ज़रब 2 जमा 2 ज़रब 2 जमा 2 ज़रब, आप इस तरह इसको करेंगे, 2 जमा इसमें 2 ज़रब करेंगे, 2 जमा 2 ज़रब 2 जमा 2 ज़रब, तो एंड पे आपको ये 52 आंसर इसका आएगा। ये नीचे इसका सोल्यूशन भी है। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ फॉलोइंग स्पोर्ट्स, स्विमिंग के साथ बटरफ्लाई जो स्ट्रोक किया जाता है ना, आप अगर देखेंगे अक्सर तो स्विमिंग के साथ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू होली कुरान डैश इज अनपार्डनेबल, शिर्क इज अनपार्डनेबल सिन। फ़राइज़ी मूवमेंट स्टार्ट की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने जब वो सऊदी अरब से वापस आए थे। ये 1818 के अंदर इन्होंने इस्लामिस्ट रिवाइवलिस्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, और ये बंगाल से स्टार्ट हुई थी। नेम द पास विच लिंक्स चित्राल विद गिलगित, ये सुंदर पास है जो चित्राल को गिलगित से मिलाता है। ज्यूइश नेशनल होम इन पैलेस्टाइन वाज प्लेज्ड बाय ब्रिटिश एम्पायर, 1917 के अंदर वो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुई थी मेरा ख्याल है 1917 के अंदर, वर्ल्ड वॉर के दौरान। फिर वहाँ पे जो बरतानिया ने एक्नॉलेज किया था कि जो है ना यहूदियों के लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ वो इकट्ठे होकर रहें। तो उस दिन से ये जो मौजूदा जंग है ये चल रही है। आप इसकी पूरी टाइमलाइन मेरे यूट्यूब चैनल में पाकिस्तान अफेयर के अंदर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। CSS के पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर मोहसिन अकरम में आप जाएंगे पाकिस्तान अफेयर्स, तो उसके नीचे फ़लस्तीन की पूरी हिस्ट्री 1996 से लेके आज तक जितना भी जो कुछ हुआ सब कुछ आपको मिल जाएगा उधर विद पिक्चर्स। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है ज़िद्दी, इसका सिनोनिम होगा स्टबर्न। ज़िद्दी भी स्टबर्न होता है ना। डोसाइल कहते हैं तरबियत पजीर को, इस्लाह पजीर को, काबिल तालीम को। तो ऑब्ड्यूरेट का एंटोनियम होगा डोसाइल।
बारक हुसैन ओबामा जो कि 44वें प्रेसिडेंट थे, ये हवाई में पैदा हुए थे और कीनिया से इसके वालिद थे और अमेरिकन इसकी माँ थी। अक्सर लोग पाकिस्तान से इसको जोड़ देते थे। गुलाम मोहम्मद बहराज इज सिचुएटेड इन कोटरी। सैयद अहमद शहीद एंड इस्माइल शहीद वर मर्टायर्ड एग्रेसिवली, वो शहीद हुए थे। ये दोनों, इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद, दोनों एग्रेसिवली, बहुत गुस्से से ये लोग शहीद हुए थे, लड़ते हुए शहीद हुए थे। ये सवाल नंबर 37 देखें, 2 + 2 - 2 ज़रब 2 + 2, तो ये डिमास का लगेगा। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये वाला इस तरह अब 2 इसका जवाब आएगा। इन विच ईयर इस्लामिया कॉलेज फॉर विमेन कूपर रोड लाहौर वाज एस्टैब्लिश, 1939 के अंदर ये बना था। फ्लीट स्ट्रीट लंदन फेमस है ऑफिस ऑफ न्यूज़पेपर और प्रेस एजेंसीज के लिए, अक्सर पूछा जा चुका है ये सवाल। फिर ये सवाल नंबर 48 है कि एक्सेल क्या है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ये सवाल नंबर 48 है। इनफिनिटेसिमल का सिनोनियम क्या है। इनफिनिटेसिमल का मतलब होता है नहायत छोटा, बहुत छोटा। तो इसका इन सब में से सिनोनियम क्या है। इनरमोस्ट बहुत बड़े को कहते हैं, इमेंस बहुत ज़्यादा को कहते हैं, डिस्टेंड कहते हैं पसारने को, फैलाना, खोलना, किसी चीज़ को पसार लेना, और मिनिस्क्यूल कहते हैं बहुत छोटे को। सो ये इसका सिनोनिम हो गया, दोनों छोटे छोटे का मतलब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क। ये ह्यूमन राइट्स वॉच न्यूयॉर्क के अंदर, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन के अंदर, एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल भी यूके के अंदर है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज अ क्वेश्चन, आर लाइन्स ऑफ शेक्सपियर के हेमलेट के ड्रामे के अंदर है ये। What is meant by बरज़ख। बरज़ख वो ज़िंदगी, मौत और आखिरत के दरमियान का जो है ना, उसको कहते हैं। बिटवीन डेथ एंड डे ऑफ जजमेंट, मौत, मर जाने के बाद और आखिरत क़यामत के दरमियान का जो वक्त है, उसको बरज़ख कहते हैं इस्लाम में। ये सिल्वियो बर्लुस्कोनी जो है ना, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली हैं। देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग इन लाइफ, यहाँ पे ये प्रपोजिशन आएगी टू। हम प्रपोजिशन आगे इंग्लिश का पूरा पोर्शन करेंगे फ्रॉम टेंसेस टू, जो है ना, इंशाल्लाह आपको 10वीं की इंग्लिश से लेके 8वीं की इंग्लिश से लेके CSS लेवल तक की इंग्लिश इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। MS वर्ड के अंदर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड पार्ट ऑफ इमेज इज कॉल्ड क्रॉपिंग। आपको पता है ना, इमेज जो क्रॉप करते हैं उसको कहते हैं। चूज अ सिनोनिम ऑफ डेविलिश। डेविलिश कहते हैं जो डेविल जैसा, शैतान जैसा हो, तो उसको सतानिक भी उसी को कहते हैं। विचुअल कहते हैं जो गायबाना हो, सिंपल सादा को कहते हैं, ऑनेस्ट ईमानदार को कहते हैं। डेविलिश, सतानिक। तो चूज अ सिनोनिम ऑफ रेडियंट। रेडियंट कहते हैं जो शीला हो, भड़कीला हो, जो जग रहा हो, जो रोशन होता हो, तो ग्लोइंग इसका होगा। फ्लिकरिंग, टिमटमाता हुआ। ग्लिटरिंग जो है ना, चमकने वाली चीज़। डिमिंग, कम होना, तो रेडियंट, ग्लोइंग, ये इसका सिनोनिम होगा। विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ये आर्टिकल है 251। पाकिस्तान के अंदर टोटल 70 से 80 ज़ुबानें बोली जाती हैं तकरीबन। उर्दू और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान की। पंजाबी सबसे ज़्यादा बोली जाती है 39%, पश्तो 16%, सराइकी 14% और उर्दू तकरीबन 8% लोगों की। कैसी अजीब बात है, उर्दू और इंग्लिश हमारी कौमी ज़ुबानें हैं उर्दू सिर्फ 8% लोगों की मौरूसी ज़ुबान है और इंग्लिश तो हमारी है ही नहीं, तो ये हमारी कौमी ज़ुबान है। ये पाकिस्तान जिंदाबाद। ट्रैकोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ आइज। ट्रैकोमा आंख की बीमारी होती है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय मीकात। मीकात से क्या मतलब है। पॉइंट वेयर हराम मस्ट बी पुट ऑन बाय पिलग्रिम्स। मीकात वो होता है जहाँ से लोग हराम बांधते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ही डिड नॉट पे हीड टू हिज ब्रदर्स एडवाइस। यहाँ टू आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड स्टॉटिंग। नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है उसको स्टॉटिंग कहते हैं। ये हमने कर लिया है। एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अच्छा, ये ज़रा देख लें। एक फ़्लाइट के अंदर 600 किलोमीटर्स हैं और एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर एंड द एवरेज स्पीड वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर्स एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। व्हाट इज़ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। 1 घंटा होगा और ये इसका टोटल सोल्यूशन है। फिलैटली कहते हैं पोस्टेज स्टैम्प कलेक्शन एक्टिविटीज़ को। फिलैटली से कहते हैं, मतलब स्टैम्प कलेक्शन को फिलैटली कहते हैं। व्हाट इज़ द कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड होते हैं आर्टिकल्स बैंड बाय गवर्नमेंट, उसको कहते हैं कॉन्ट्राबैंड। शैडो कैबिनेट ऐसी कैबिनेट को कहते हैं स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स फॉर्म्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट।
तो वो शैडो कैबिनेट होती है, वो एक स्पेशलाइज्ड क्रिटिकल ग्रुप होता है, मतलब ये फैब्रिकेटेड होता है। हु को फाउंडेड हॉटमेल इन 1996 एंड देन सोल्ड टू माइक्रोसॉफ्ट। सबीर भाटिया ने हॉटमेल बनाई थी 1996 के अंदर, बाद में इसको माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया था। इस्तमस इज अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग लार्ज लैंड एरियाज। इसको इस्तमस कहते हैं, छोटी सी लैंड को, छोटी सी पीस ऑफ लैंड को जो कनेक्ट कर रहा हो, बड़ी बड़ी ज़मीनों को आपस में मिला रहा हो। अल्लामा अब्दुल्ला यूसुफ अली, द फेमस commentator of Holy Quran, had served for a while as principal of Islamia College Lahore. Computer consists of both A and B, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिलके कंप्यूटर बनाते हैं। बाईकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान अंडर द 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बाईकैमरल सिस्टम आया, मतलब दो हमारे हैं जो है ना इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव हमारे दो जगहों पे बैठते हैं, ऐवान है हमारे दो। किसके बारे में कायदे ने कहा था कि वो उसके चीफ लेफ्टिनेंट और राइट हैंड हैं, लियाकत अली खान के बारे में कहा था। करेक्ट स्पेलिंग चूज करें इनमें से, सुपरिंटेंडेंट के ये सही हैं करेक्ट स्पेलिंग्स। इब्ने बतूता एक फेमस ट्रैवलर हैं जो मोरक्को से मुतल्लिक थे। व्हाट इज मीन्ड बाय साइन डाई? साइन डाई कहते हैं विदाउट फिक्सिंग अ डेट। द सोन एंड हेरू आर दो रिवर्स हैं पोठवार प्लेटू के। इंडिकेट द इनडायरेक्ट फॉर्म सलीम सेड आई डू नॉट ईट मैंगोज। तो इसका बनेगा सलीम सेड दैट ही डिड नॉट ईट मैंगोज। फिर जी देख लें, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज गिफ्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कब फ्रांस ने दिया था? जब वो आज़ाद हुआ था। शॉर्टकट की फॉर मेकिंग बोल्ड इन PCR Ctrl+B, तो ये दबाएंगे तो आपका जो लिखा हुआ वो बोल्ड हो जाएगा। इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q, R इज द मदर ऑफ Q, S एंड S, व्हाट इज द रिलेशन R with P? तो वो मदर इन लॉ बनी है उसकी। When did बलूचिस्तान acquire the status of province? 1970 के अंदर ये बना था। कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट एग वाइट। इन सब में कोलेस्ट्रॉल होता है, एग वाइट में नहीं होता। नेम ऑफ द ऑथर ऑफ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द सारासीन हु हैड ऑल्सो रिमाइंड द एक्टिव इन द पाकिस्तान मूवमेंट। सैयद अमीर अली ने लिखी थी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सारासीन। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स 28 मई 1998 को। जब पोखरान में इंडिया ने धमाके किए थे तो पाकिस्तान में चागई ने 5 धमाके करके न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स में अपना नाम दिखा लिया था। यौम तकबीर इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जब किया था 28 मई को, तब मनाया जाता है। एंटोनियम ऑफ इनर्ट इज एक्टिव। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लंदन। 1930 के अंदर पहली हुई थी और आखिरी 1932 के अंदर हुई थी। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैव ऑन देम अ कोटिंग ऑफ जिंक। फिर कंप्लीट द नंबर सीरीज ऑफ 20, 32, 45, 49, 74। तो आप इसका जवाब 90 आएगा। ये देखें आप कि इस तरह से उन्होंने 12, 13, 14, 15 के एक नंबर के एडिशन के साथ उन लोगों ने इस तरह 90 इसका जवाब है। आप इसको इस तरह निकाल सकते हैं। कितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं आसियान के अंदर? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके अंदर 3 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं टोटल। मेरे ख्याल इसके 8 मेंबर्स हैं। हमास वाज फाउंडेड इन 1987 बाय शेख अहमद यासीन। हमास जो आज की जो फ़लस्तीन की जमात है वो शेख अहमद यासीन ने 1987 के अंदर बनाई थी। हयात जावेद बाय मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली एज बायोग्राफी ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। एक बंदा जिसने वॉक की है 3 किलोमीटर ईस्ट साइड पे। अच्छा, इस तरह के सवाल आपने इस तरह ना लिख के साथ ईस्ट वेस्ट बना के करने हम आसान हो जाते हैं। एक बंदा जिसने वॉक की है 3 किलोमीटर ईस्ट साइड से, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, इंडिकेट्स द करेक्ट डायरेक्शन इन विच ही इज़ इन रिलेशन टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। वो अपने नॉर्थ साइड पे खड़ा है। द फर्स्ट वही रेवल्यूशन वॉज रिवील्ड ऑन 17 रमज़ान को सबसे पहली वही नाजिल हुई थी। When was the first session of the Constituent Assembly of Pakistan was held? 11 अगस्त 1947 को सबसे पहले, पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का सेशन हुआ था। Who invented the World Wide Web? WW किसने की थी? विद रॉबर्ट चिलाओ। वो ये थे टम बर्नर्स-ली, इन दोनों ने, रॉबर्ट चिलाओ और टम बर्नर्स-ली ने मिलके WWW वर्ल्ड वाइड वेब बनाई थी। नेम द कैपिटल ऑफ बोस्निया हर्ज़ेगोविना। तो उसका कैपिटल है सराजेवो।
बोस्निया का कैपिटल है सराजेवो। विच वन नंबर विल कम द फॉलोइंग नंबर सीरीज, कौन सा नंबर आएगा? 4 है, 11 है, 7 है, 14 है, 10 है, 17 और क्या आएगा? 13 आएगा। इसका सोल्यूशन ये देखें, ये 4 को 7 के साथ जोड़ा है, 7 को 10 के साथ, 10 को आगे 13 के साथ 3 है ना, तो ये देखें ये 3 के एडिशन के साथ इस तरह से, तो ये है इसका आंसर 13। The procedure of shattering the gallstone and kidney stone by shock waves is called lithotripsy. 19 दिसंबर 2016 को रशियन एम्बेसडर वाज शॉट डेड। वेयर डिड हिज इंसिडेंट हैपन? ये अंकारा के अंदर हुआ था और तुर्की के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा इस पर शोर हुआ था। पाकिस्तान हैज़ साइंड एंड रेटिफाइड यूनाइटेड नेशंस, तो ये कम्बैटिंग डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन एंड चाइल्ड लेबर, ये सब का पाकिस्तान सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशंस का, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। At the end of conference, the 10 people present all shake hands with each other once. How many hands shake will there be altogether? 45 लोगों ने, 10 लोगों ने अगर एक दूसरे के साथ मिलाया तो 45 मरतबा मिलाइए, इसका सोल्यूशन है। Which of the following cattle disease has been eradicated worldwide? रिंडर पेस्ट, ये वो मवेशियों की बीमारी है जिसे रिंडर पेस्ट को ख़त्म कर दिया गया है पूरी दुनिया से। When a disease occurs over a large area of Earth's surface at one time, it is called pandemic disease. Pandemic क्या अभी गुजरी है, अभी रिसेंटली कोरोना गुजरी है। उसके बाद उसने आखिर पे ये वाला एक पैरा दिया है, उसने ये कहा है 97, 98, 99, 100 जो क्वेश्चन है वो इस पैरे के अंदर से आएंगे। ये पैरे का एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, और इसने इसके अंदर से सवाल किए हुए हैं, आप ज़रा पढ़ लीजिएगा। वन कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम रीडिंग द पैसेज दैट most of the victims were trapped inside their cabins with no chance to save themselves. फिर अगला उसने, it is clear from the passage that the survivors of Titanic were mostly young men. फिर वो उस पैसेज के बारे में कहता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हेन टाइटैनिक सैंक देयर वर प्रॉपर नंबर्स ऑफ लाइफ बोट्स एंड बोर्ड्स। द फाइनल डेथ टूल ऑफ द सिंकिंग टाइटैनिक वाज तकरीबन ऑलमोस्ट 1500 मोस्टली वुमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली लोग वाज डाइड इन टाइटैनिक।